वो नहीं रहती बच्ची कोई ना इसको पसंद आए आओ पूजा कर ठीक है वही पकड़ दिया अब बैठ के पूजा करिए नहीं मुझे मन नहीं है बैठ जा आना रानी बैठ जा भागती रहेगी इधर से उधर अरे अम्मा इधर से उधर बैठ जा फिर बैठती क्यों नहीं है बैठ जाओ थोड़ी देर बैठ जा काम कर रहा है कुछ काम आ गया होगा याद लो लेकिन मेरा लोटा सिरे का मन का हो गया बुआ जी देखो यहाँ तो ना बैठ सकती यही आजा बहुत की ना करती बहू चल लगो लाड करनी पुरानी तो नहीं है पहले लाड का बीमारी है पीतल की भाई ध्यान रखो गेहूं की ना वीडियो बना रही हूँ चावल के देते हैं तो शुरू से कोई वहीं से बढ़िया नहीं निकाल चावल वही तो कर मम्मी नहीं रहती बट वहाँ शुरू करना सिंगाड़े ना लाल ये तो ये दो क्या रख देना रोहिणी से आ रहा है देर लगेगी बात करने के लिए बात नहीं सकती कहानी सुन ले उसकी कहानी तो सुन ही रही सूरज सुना रहेगा फिर इसमें से ले लो फूल है क्या करोगी जय गणेश बोल गणपति महाराज की जय। एक भैया माई थी उसका एक बेटा और बहू थे वे बहुत गरीब थे। भैया माई है और गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी है और भैया माई से कहते माई कुछ मांगना है तो मांगे। भैया माई कहते मैं क्या मांगू। तो गणेश जी ने कहा अपने बेटे से पूछे तो बेटे ने कहा माँ धन मांगे। बहू से पूछने लगी तो बहू ने कहा सासू माँ पोता मांग लेना। भैया ने सोचा ये दोनों तो अपनी मदद की बातें मांग रहे हैं तो सो जाकर पड़ोसी से जाकर पूछ के आती हूँ।
वह पड़ोसन से जाकर उसने कहा कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कि कुछ मांगे। तो पड़ोसन ने कहा कि पागल है, क्यों धन मांगती है, कि पोता मांगे, थोड़े दिन की जिंदगी है, अपनी सुंदर काया और आगे भैया सोचने लगी कि बेटा वो भी आदमी हो, उनकी माननी चाहिए। दूसरे दिन गणेश जी आए और उन्होंने कहा भैया माई जो तुझे मांगना है वो मांग। उन्होंने कहा मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग देवे, निरोगी काया देवे, भाई दे, भतीजे दे, साया परिवार दे, सुख दे और मोक्ष दे। गणेश जी ने कहा भैया माई तूने तो मुझे ठगा है, सब कुछ मांग लिया, अब जैसे तुमने कहा है वैसे ही होगा। गणेश जी अंतर्धान हो गए। अब भैया माई ने जैसे मांगा था वैसे हो गया। हे गणपति महाराज, जैसे आपने उन माई को दिया वैसे सभी को देना। और गणपति महाराज की जय। दूसरी कथा। एक दिन गणेश जी महाराज चुटकी में चावल और चम्मच में दूध देकर घूम रहे थे और बोल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। सबने थोड़ा सा सामान देखकर मना कर दिया। तो एक भैया माई ने कहा यार बेटा मैं तेरी खीर बना दूँ। तो वह कटोरी लेकर आ गई। तो गणेश जी ने कहा भैया माई कटोरी क्यों लेकर आई, तो लेकर आती। अब भैया माई तो लेकर आई, वह दूध से भर गया। गणेश जी भगवान ने कहा जब तक तू खीर तैयार बना के रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब भैया माई की बहू के मुंह में पानी आ गया। वह दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी। तो इसलिए गणेश भगवान जी का भोग रख गया। थोड़ी देर के बाद भैया गणेश जी को बुलाने गए तो गणेश जी ने कहा भैया भाई मेरा तो भोग पहले ही रख चुका है। जब से ही बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई थी तो एक छींटा जमीन पर जा गया था, तो मेरा भोग रख गया। खा पीकर सबको बांट देना और बचे तो थाली में छींटे डालकर रख देना। शाम को गणेश भगवान आए और उससे कहा ये भैया माई मेरी खीर दे दो। भैया माई खीर लेने गई तो उस थाली में देखिए हीरा मोती हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उन भैया माई को धन दौलत दी वैसे सबको देना। वो गणपति महाराज की जय। अहोई आते अष्टमी व्रत की पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक की अष्टमी को किया जाता है। इस वार को दीपावली होती है, उसी अहोई आते उसी 7 दिन बाद इस वार को पड़ती है। इस वार को वह स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे, सायकार दीवार पर अष्ट कोष्ठक की अहोई बना पुतरी रंग भर कर बनाए। उस पुतरी के पास स्याऊ और शाही के बच्चों का चित्र भी बनाए। यह छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाए और पूजन कर सूर्यास्त के बाद कार्य निकलने पर अहोई माता की पूजन से पहले को पवित्र कर चौक पर एक रोजा जल भरकर एक पटरे पर गैस की भांति रखकर पूजा करी। अहोई माता की पूजा करके माताएं कहानी पूजन करके माताएं कहानी सुनी। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी की अहोई बनवाई जिसे स्याऊ कहते हैं। उसमें चांदी के 2 दाने मोती दरवा दी। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई दरवा दी और डोरे में चांदी के दाने दरवा दी। अहोई की पूजा करें। चाय से भरे रोटे पर सब्जियां बनाए। एक कटोरी में हलवा दाना निकाल कर रख दे और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई साऊ की माया गले में पहन ली। 2 बयाना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पाँव लगाकर श्रद्धापूर्वक दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई से भोग लगावे और गए को छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हैं उतनी बार, जितने बेटों का विवाह हुआ है उतनी बार चांदी के 2 दाने अहोई में डाल के जावे। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित्य नए मंगल कार्य करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अहोई का उद्गमन। जिस स्त्री का बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उद्गमन करना चाहिए।
एक थाली में 7 जगह 4 पूरियाँ रखकर थोड़ा सा हलवा रखे। इसके बाद शाही ब्याह और जितना भी सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर हाथ फेंकर सदापूर्वक सासू जी के पाँव रखकर वह सभी सामान सासू जी को दे दे। रुपये सासू जी अपने साथ पास है हलवा पूरी का वायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी वायना भिजवाना चाहिए। अहोई माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक की अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर साहू की मार थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और उसने कहा मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननंद ने अपनी सातों भाइयों से कहा तुम में से कोई अपनी कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी अगर मैं अपनी कोख नहीं बनवाई तो सासू माँ नाराज हो जाएगी। यह सोचकर नंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बनवा दी। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वो 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा उसने मेरी गाय की सेवा करो। मेरी गाय साहू माता की भानी है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जीवेगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर सुबह सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आती। सुरही गाय ने सोचा रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, तो आज मैं देखूंगी। गौ माता सुबह खूब सवेरे उठती, क्या देखती है साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता ने उससे कहा तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू ने कहा साहू माता तुम्हारी भाई है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी वाणी से बात देते थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गौरू पंखुड़ी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा, तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गौरू पंखुड़ी आई तो वह खून देखकर साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा बल्कि सांप से तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गौरू पंखुड़ी ने कहा मांग तू क्या मांगती है। तो उसने कहा 7 समुंदर प्यार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुँचा दे। तब गरुड़ पंखी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठा कर साहू माता के पास पहुँचा दिया। साहू माता ने उसको देखकर कहा बहन बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी बहन मेरे सर में जुए पड़ रही है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारे जुए निकाल दी। उस पर साहू माता ने प्रसन्न होकर कहा तूने मेरे सिर में बहुत चढ़ाई गिरी है, इसे तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। उसने कहा मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता ने कहा मैंने तुझे वचन दिया है, वचन से पीछे नहीं हटेगी। वो धोबी के फूल में कमकई हुई। तब साहूकार की बहू ने कहा मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। फिर साहू माता ने कहा तूने तो मुझे ठगा है, क्या तेरे घर पर तुझे 7 भोगे मिलेगी। तू जाकर उत्पन्न करियो 7 अहोई बनाकर 7 तैयारी करियो। वह और तो आई तो देखती है कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हुए वे बहुत खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उत्पन्न किए और 7 की तैयारी। शाम के समय किसानी आपस में कहने लगी जल्दी तो पूजा करो नहीं तो छोटी बच्चों को रात करके बहुत जल्दी ले गई। थोड़ी देर बाद किसी ने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देखकर आप आ जाए रोई तो नहीं है। बच्चों ने आकर कहा चाची तो कुछ मान रही है, वो कुछ हो रहा है। यह सुनते ही किसानी रोई वहाँ पर आकर देखती है और उसने अपनी कोख कैसे खुलवाई। उसने कहा तुमने तो कोख बनवाई नहीं, और साहू माता की कृपा से मेरी कोख खुल गई है। साहू माता की कृपा उस साहूकार की कोख खोली, उसी जगह हमारी कोख खोल के इतना एक
बढ़िया मजा है। यहाँ से बना दियो इधर। ये तो बेटा कहीं पीछे जाएगा नहीं, वो जैसे वो काटी बनाती गुड़िया तो उसके रहता है कहीं मरिया में से तो वो आने कहीं किसी राजा कहाँ जाएगा तो कुछ जाएगा शादी हो गई तो वो अपने आएगा और वहाँ जो पूरा मचाएगा जो तो मेड़ का भी बोएगी मेड़ का भी बोएगी अब वो मेड़ का होता है बुढ़िया है बुढ़िया ने अपने गई लई करी तो वो दिन में तो मेड़ का ही तो रहेगा वो और रात में तो बुढ़िया में राजा को बेटा रहे एक दिन पप्पा को ऊपर उधर आ गया और मेरे का देखा तुम्हारे मेरा तो बेटा भी ऐसे कर रहा हूँ तेरे को पार्टिंग लगाएंगे कहता है ये इष्ट बुढ़िया का बेटा कहाँ से आया तो इसलिए जो मेरा है मैं का उनको कन्या बुढ़िया में से दिया अरे हाँ पार्वती पिता महादेवा संत कर सेवा